नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारे अपडेट देता हुआ नज़र आऊँगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सीखने के लिए बताऊँगा यहाँ पर, और एंट्री एग्जिट बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम साथ में डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे सर यहाँ पर। ठीक है, तो आज जो बड़ी खबर आई है वो देखना आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सर सीडीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर आई है सर, और मेन जो आपको धमाका देखने को मिलने वाला है सर वो तो 2 जुलाई को देखने को मिलने वाला है सर। वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। उसके साथ सर गवर्नमेंट जो है बहुत सारे खुद की कंपनियों को बेचना चाहते हैं सर। कब बेचना चाहते हैं? तो सर बजट में बेचना चाहते हैं, जो कि अगले महीने हैं, जो 10-15 दिन में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने सर रेलवे और डिफेंस या बहुत सारी चीज़ें सरकारी कंपनी खरीद रखी है, तो क्या करें सर? यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें सर मैंने आप लोगों को जाके बता रखा है। तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो, चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। अपडेट रहिए, अप टू डेट रहिए, ताकि प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि सर रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो और डिफेंस में भी, और सर केवल ये आप लोगों को न्यूज़ नहीं पता चला और आप लोग तगड़े नुकसान में बैठ जाओ। तो चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सर अदानी और जेएसडब्ल्यू की कहानी। अदानी और जेएसडब्ल्यू की कहानी सर, ये दोनों जो कंपनियां हैं ना, ये दोनों जो बड़ी बड़ी कंपनियां सर, ठीक है, अदानी कोई बहुत छोटी मोटी कंपनी नहीं है सर। जेएसडब्ल्यू सर, ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी बहुत बड़ी कंपनी। ये दोनों सर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं सर। कंपटीशन है भी तो किस बात की? एक 10 रुपये का शेयर की कंपनी है सर, 10 रुपये का शेयर की कंपनी है सर। इसको खरीदने के लिए अदानी बोल रहा है मैं खरीदूंगा, जेएसडब्ल्यू बोल रहा है मैं खरीदूंगा भाई, मैं खरीदूंगा भाई, मैं खरीदूंगा। अब आप समझिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा लॉजिक है, सीखने को भी मिलेगा सर। मैंने बोल रखा है ना, स्टॉक मार्केट का नॉलेज आपको सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, और सर पैसा कमाने को भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी यहाँ मैं लॉजिक समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या कैसे हो रहा है। देखिए, एक कंपनी है सर जो बैंकरप्सी से जूझ रही है, मतलब बैंकरप्सी मतलब बैंकरप्ट होने वाली है सर कंपनी, लेकिन इसकी वजह से स्टॉक भाग रहा है सर, स्टॉक भाग रहा है। अब समझिए, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है मतलब कंपनी डूब गई, कहानी खत्म समझो, मतलब गई। आपका पैसा समझो जीरो हो गया, आपको 1 रुपया नहीं वापस मिलने वाला। अगर आप उसको मल्टीबैगर समझ के खरीद रहे हो तो गए काम से। बैंकरप्ट मतलब कहानी खत्म सर। ये ऐसी खबर आती है तो स्टॉक में जनरली लोअर सर्किट लग जाता है। क्या लग जाता है? लोअर सर्किट लग जाता है सर। लेकिन ये तो भागे जा रहा है भाई, भागे जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर सेम खबर किसी और कंपनी के लिए आती तो बहुत ज़्यादा गिरता है सर स्टॉक, लेकिन इसमें ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है सर। लॉजिक समझना चाहोगे तो चैनल को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि सर मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि केवल यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में ही जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको विथ लॉजिक्स नॉलेज भी दूंगा सर कि क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर गूगल से भी सर यही जवाब मिल रहा है। गूगल भी बोल रहा है कि भाई देखो, यस कंपनी स्टॉक प्राइस इज लाइकली टू फॉल ड्यूरिंग, यहाँ देख सकते हो, एंड इमीडिएटली आफ्टर बैंकरप्सी। तो जैसे सर बैंकरप्सी से रिलेटेड खबर आता है कि जो भी कंपनी है XYZ, उसमें बैंकरप्सी से न्यूज़ आएगी सर, वो स्टॉक दूसरे दिन से धड़ धड़ करके गिरना स्टार्ट कर देगा। आप बेच भी नहीं पाओगे, फंस जाओगे, समझो गया आपका पैसा। और इससे ज़्यादा मत कुछ सोचिएगा, क्योंकि आप समझो गया करके, क्योंकि सर कंपनी का जो स्टॉक है सर वो वर्थलेस बन जाता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता सर, वर्थ नहीं रहता है। और आइए मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। जेपी एसोसिएट सर है, ये 10 रुपये का शेयर है। अब देख लीजिए, ये तो सर लगभग 10 रुपये का शेयर है, लेकिन ये आज भागता हुआ नजर आया। अजीब है, मतलब कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, और कंपनी का स्टॉक भाग रहा है सर। क्या इसके अंदर ऑपरेटर आ चुके हैं, या फिर किसी और तरीके से कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है सर यहाँ पर? क्योंकि कल तक तो गिरता हुआ नज़र आ रहा था, पिछले 1 महीने से, पिछले 6 महीने से, या पिछले 1 सालों से थोड़ा बहुत चढ़ा था, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों से या फिर लंबे ईयर से बात कर लेते हैं तो सर ये गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। कई बार देखो टेम्प्रेरी तेज़ी इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी टेम्प्रेरी तेज़ी देखने को मिला था। यहाँ देख सकते हो लगभग पैसा डबल हुआ था, पैसा डबल से ज़्यादा हुआ था, फिर गिरा, फिर भी यहाँ देखिए तो यहाँ पर तो लगभग 6-7 गुना सर स्टॉक हो चुका था। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो है कि फिर गिरा, और फिर सर यहाँ से फिर देख सकते हो, फिर यहाँ से कंपनी लगभग जो है कि लगभग जो है 2-3 गुना हो चुका, और फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया सर। लेकिन आज तो ये कंपनी के समझो कि आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी सर ये स्टॉक भाग रहा है। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बोला जा रहा है जेपी एसोसिएट, जो बैंकरप्सी की न्यूज़ आई है, मेक इट अट्रैक्टिव टारगेट फॉर एक्वाजिशन बाई जो कॉन्ग्लोमरेट आपको देखने को मिल रहा है सर। कहने का मतलब है कि देखिए, जनरली जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इससे कहानी खत्म। तो जब उस कंपनी को बेचा जाता है
तो होता है सर, कोई खरीदने के लिए उस कंपनी को तैयार नहीं होता है सर, फिर भी उस कंपनी को बेचा जाता है कि ले लो भाई, कोई तो ले लो करके। तो कोई बोलता है कि भाई देखो ये 100 रुपये की कंपनी है, तो देखो अगर आप मुझे ये कंपनी 60 रुपये में दोगे तो मैं खरीदूंगा, क्योंकि सर आप बैंकरप्ट हो रहे हो, आपको कंपनी बेच कर आपको जो है ये बॉन्ड्स वाले को पैसे देने हैं, बैंक वाले को पैसे देने हैं, सबको पैसे देने हैं, ठीक है, कर्ज वापस करना है, डेट आपको वापस करना है। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है कि हाँ भाई ठीक है 60 रुपीज़ दो, 100 रुपये की कंपनी है 60 दो भाई, जाने दो करके, क्योंकि कंपनी का सर ब्रांड वैल्यू भी गिर जाता है। लोग बोलेंगे सर 100 रुपये का कंपनी 60 में बेच दिया जाएगा, ऐसा थोड़ी कोई पागल है। समझिए सर होता क्या है कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होता है सर। अगर मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, अभी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। हमारे इंडिया में जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो कंपनी का प्राइस है, पूरी कंपनी का वैल्यू सर 100 करोड़ का है। एग्जाम्पल मान लीजिए इजी टू अंडरस्टैंड के लिए 100 करोड़ का है सर, तो उस कंपनी को कितने कितने करोड़ में बेचा जाएगा, एग्जाम्पल बताइए। अब लोग बोले पूरा एकदम एकदम डिट्टो, इससे सर 1 रुपया भी ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं है सर, इसका पूरा जितना है ना सर कंपनी का वैल्यू कितना है, कितने है, तो सर 100 करोड़ का। तो लोग बोलेंगे भाई जब 100 करोड़ का है ये तो 100 करोड़ में ही तो बेचेंगे ना, लेकिन नहीं सर, इस कंपनी को कम से तो 150 करोड़ में बेचा जाएगा। लोग बोलेंगे अजीब पागल है, कौन खरीदेगा 50 करोड़ एक्स्ट्रा देकर भाई। हाँ, अगर एक मोबाइल का दाम 20,000 रुपये है तो भाई मैं उसको 30,000 रुपये में क्यों खरीदूंगा। लॉजिक समझो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये जो होती है ना जैसे कि रिलायंस, तो सर ये कंपनी का वैल्यू है सर कितना, तो 100 करोड़, लेकिन सर इस कंपनी का ब्रांड, इसको बोलते हैं सर इंटैंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस कंपनी का नाम, फेम, गुडविल, सर ये भी बेचा जाता है सर। याद है रतन टाटा ने क्या खरीदा था सर, जो आप जैगवार लैंड रोवर जो देख रहे हो, क्या उनकी कंपनी खरीदी गई थी? नहीं सर, रतन टाटा ने उनकी कंपनी नहीं खरीदा था, रतन टाटा ने उनका ब्रांड खरीदा था, केवल नाम। तो नाम खरीदने का भी पैसा लगता है सर। तो होता क्या है कि अगर 100 करोड़ की कंपनी अगर बिक रही हो तो बैंक्रप्सी की वजह से तो सर उसका नाम बदनाम हो जाता है, वो पैसा वापस नहीं कर पाती है, गुडविल खो देती है, वो अपना कंपनी अपना स्टेटस खो देती है। इस वजह से सर उसको खरीदा जाता है लो में, 70 रुपये में, 60 रुपये में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर दो बड़ी बड़ी जो कंपनी है JSW और अदानी, ये दोनों सर आपस में भिड़ गए। अदानी बोला मैं खरीदूंगा, JSW बोला मैं खरीदूंगा, और JSW भी बहुत बड़ी कंपनी है और अदानी भी सर बहुत बड़ी कंपनी है। JSW बोला मैं 100 करोड़ में खरीदूंगा, ठीक है, इस कंपनी का वैल्यू मान लेते हैं कि सर इस कंपनी का वैल्यू है केवल 70 करोड़ रुपए। अब सर JSW बोल रहा है कि भाई मैं इसको जो है 80 करोड़ में खरीदूंगा। अदानी बोला भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, मैं 100 करोड़ में खरीदूंगा। अब JSW बोल रहा है सर मैं 110 करोड़ में खरीदूंगा, मैं 110 करोड़ में खरीदूंगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर सर अदानी बोलता है कि भाई मैं 110 करोड़ में खरीदूंगा तो मैं 120 करोड़ में खरीदूंगा। कहने का मतलब कि जो 70 रुपये की कंपनी है उसका वैल्यू इस कदर बढ़ रहा है सर, क्योंकि बिड लगाने वाले यहाँ पर ज़्यादा हैं और ये दोनों बड़े कॉम्पिटिटर हैं सर। इस वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है बैंक्रप्सी की खबर आने के बावजूद। अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा सर, यहाँ पर ये खबर है, इसकी वजह से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जो इनका बोला जा रहा है यहाँ देख सकते हो, जेपी ये जो बोल रही है जयप्रकाश, तो ये बोल रही है कि वाइड ओपन एज, यहाँ देख सकते हो एक्वाइजिशन टारगेट बाई किसके द्वारा, तो अदानी और JSW। और इसीलिए जो एक्सपर्ट है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी औकात स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है सर, ठीक है, 0% भी सर मेरी औकात नहीं है। लोग बोलेंगे ना सर तुम तो 0% भी मेरी औकात नहीं है सर। यहाँ पर एक्सपर्ट बोल रहे हैं सर, नोमुरा बोल रहा है, यहाँ देख सकते हो नोमुरा सिक्योरिटीज़ बोल रहा है कि यहाँ देख सकते हो इन ए नोट, ठीक है, बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर देख सकते हो वी सी इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन फ्रॉम कंपनीज, बताया जा रहा सच एज अदानी एंड JSW दैट हैव द, यहाँ देख सकते हो सोर्स टू बाय द इंटायर, देख सकते हो जो ये JP एसोसिएट है ग्रुप, इट एडेड, बोल रहा है सर इसका पूरा स्टेक खरीद लेगा सर। इन दोनों कंपनियों ने पूरा कंपटीशन खड़ा कर दिया है। दालमिया भारत भाई तुम साइड में जाओ, तुम्हारे हाथ की तुम्हारे बस की बात नहीं, अगर इनकी दिमाग खराब हुई तो तुम्हें भी खरीद लेंगे, तुम किस खेत की मूली हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई इस कंपनी की पूरा स्टेक खरीद लेंगे। अगर ये 10 रुपये का स्टॉक जो है सर 10 रुपये का है, अगर ये खरीद लेते हैं JSW या अदानी ग्रुप की तरफ से, तो सर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मे भी ये 10 रुपये का स्टॉक आपके हिसाब से कितना बन सकता है, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, आप कमेंट करके बता सकते हैं सर, या लाइक करके भी बता सकते हैं कि हाँ सर बहुत बड़ा बन सकता है अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि अदानी ग्रुप और JSW, इन्होंने सर ईमेल में कोई भी अभी तक क्लेरिफिकेशन या अपना इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिखाया है। लेकिन हाँ एक बार इन्होंने दिखाया था, उसके बाद सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पता नहीं, कोर्ट में कुछ हुआ कंपनी को इंसॉल्वेंट होने में, इस वजह से। लेकिन ये ईमेल का रिप्लाई कब आएगा नहीं आएगा ये बोलना मुश्किल है सर। अभी जो बोला जा रहा है कि सर देख सकते हो ये जो JP एसोसिएट है, ये सीमेंट कंपनी जो अंबुजा सीमेंट है सर, वो उसको खरीदना चाहती है। अंबुजा सीमेंट
शायद अंबानी का ही, सॉरी ये अदानी का ही है सर उसी सेक्टर में जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी दिख रहा है कि भाई देखो हम भी इसी चीज़ के लिए खरीद रहे हैं सर, उसको हम भी उसी चीज़ के लिए खरीद रहे हैं। अब लोग बोलेंगे कि भाई इनकी खुद की कंपनी है तो फिर ये दूसरी कंपनी पे क्यों आंख डाल रहे हैं। समझिए मैं आपको बताता हूँ सर, ये भारत है, भारत मान लेते हैं सर, भारत ठीक है। अब सर मान लेते हैं कि अदानी ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, अदानी ग्रुप यहाँ पर है। अब सर यहाँ पर सीमेंट की कंपनी, अब सर यहाँ पर सीमेंट बेचेगा इस तरीके से। अभी मान लेते हैं यहाँ से कोई खबर आ जाता है सर, मान लेते हैं ये कर्नाटका है और ये सर दिल्ली है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दिल्ली से फ़ोन आता है अदानी को, भाई हमें देखो सीमेंट चाहिए, ठीक है, क्या तुम दे पाओगे, इतना मुझे सीमेंट चाहिए। तो अदानी बोलेगा हाँ दूंगा, लेकिन सर यहाँ से यहाँ जाने का सर कॉस्ट ही इतना लग जाता है, इतना लॉजिस्टिक कॉस्ट ही लग जाता है ना सर, कि सर बहुत पैसा देना पड़ जाता है। तो फिर ये क्या करती है, दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं, भाई कौन अदानी से कर देगा, अपनी बगल वाली कंपनी से खरीद दो। तो बगल वाली कंपनी के पास तो सर इतनी ताकत नहीं होती कि मास प्रोडक्शन करके दे दे। तो क्या करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वो क्या करती है, सामने वाली ये जो कंपनी है ना सर दिल्ली के बाजू में, सर इसको खरीद लेंगे। अब एक बार अदानी क्या करेगा, अपना जितने भी रिसोर्स है, मशीनरी है, मैन पावर है, ये सारी चीज़ें सर उनको एक बार सप्लाई कर देंगे। अब दिल्ली वाले फोन करेंगे, भाई अदानी हमें इतना सीमेंट चाहिए, क्या तुम दे पाओगे। बोले, फिर अदानी बोले कितना चाहिए भाई, बोलो हम दे देंगे, बगल में ही बैठे, कम प्राइस में भी दूंगा, मास प्रोडक्शन करके दूंगा, सब दूंगा। तो ये क्या होता है, अब यहाँ से ईजी टू क्या हो जाता है सर, यहाँ से ईजिली ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से सर ये लोग मरते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कंपनी नहीं है, ये लोग सर ज्योग्राफिकल बाउंड्री का फ़ायदा उठाते हैं सर, लोकेशन का। तो अगर किसी तरीके से कोई और अपडेट आती है तो वो स्टॉक्स में और तेजी देखने को मिल सकता है। तो ये कैसा लगा आप लोगों को, एक अपडेट आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बिना लाइक किए सर खाली हाथ तो जाइएगा ही मत, ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है सर, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाइए और जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल तो सर अब IPL के साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है।